मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमज़ोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्द से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज़्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वश शक्ति है, जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस नीच शब्द ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भाई को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमज़ोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर अनीय बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफ़ों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महासमर की नियम रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की दौड़ थी, वे अब उस दौर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह शब्द अब एक युद्ध घोष है। यह वो आग है जो बिना धत के ही जलती है, जो बिना आवाज़ किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में है। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद उच्चार हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हरवा निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी न पड़ जा। अब वह खुद अपने के पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने ई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भा कि साजिश उसी पर भारी न पड़ जा। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने ई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड में उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गधा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी जालें उसी पर उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गए। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी यति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी होगा। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस चीज को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में धंस जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का अब उसे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हों। लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, उसकी भाल बनकर उसकी रक्षा के लिए। वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, यह सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है।
उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है तब वह अपने भीतर छुपी देवीय शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। वे अब अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे, अब उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है। तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भय खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में तुम्हें आप और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदयों में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रियों की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें मनते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई दबी शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्राह्मण के नियम अटल है। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के गले की फांस। उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल, उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है। उसके अपने ही कर्म उसके मार्ग में कांटे बन चुके हैं। अब वह अपनी हर गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब जो बोया था वही काटना पड़ेगा। उसे अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी। उसका समय अब समाप्त होने को है। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हें केवल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, वह अब समाप्त होने वाली। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियाँ जागृत हो रही है जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ाने लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली है। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंस गए, अपने ही जाल में उलझ कर छटपटा आएंगे। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी। हर वक्त एक अनजाना डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे।
दिन में चैन नहीं मिलेगा, उनकी आत्मा अशांत होगी, उनके मन में ऐसी बेचैनी बढ़ेगी कि वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर उठेगी कि वे स्वयं को ही नष्ट करने लगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका हर षड्यंत्र विफल होगा, उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक ऐसी गहरी अंधकार में खाई में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। ईश्वर की इस लीला को देख, जो किया गया उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं कर सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छलब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रह। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वह शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सब की चुप्पों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम्हारी नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा और मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़प, वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराए और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे।
क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है, जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नज़रों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित। और यह सत्य भी है, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने, जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है, और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारात्मकता अब उनके ही पद पर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। तुम स्वयं इस नकारात्मकता में न उलझना। यह उनका कर्म है और यह उनका ही फल है। तुम न केवल शांत रहो, बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मेरी नजरें तुम पर है। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं ही दंड दूंगी, और यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो और मुझे अपने पास महसूस कर जो हुआ वह उन्हें ही भुगतना होगा, क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा था, और तुमने इसे पूरी निष्ठा और धैर्य से पार किया है। तुम्हारे इस संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी, वे अब केवल अतीत की बात बन चुकी। तुमने खुद को साबित किया है, और ब्रह्मांड तुम्हारी इस परिश्रम की कद्र करता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह न केवल एक परिवर्तन है, बल्कि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आरंभ भी है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वह सब जो तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वे अब उन्हीं समस्याओं से घिरने वाले हैं जिन्हें वे तुम्हारे सामने खड़ा करने का प्रयास करते थे। तुमने जो ताकत और साहस दिखाया है, वह अब तुम्हारी सफलता की नींद बन चुका है। अब समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जो भी तुम्हारी राह में खड़ा था, अब वह रास्ते से हटा दिया जाएगा। तुम्हारी विजय अब केवल समय की बात है। यह तय है कि तुम जितने वाले, यह तुम्हारी मेहनत और मेरी आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जो भी तुम्हारी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, और तुम्हारी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत को अब उसका फल मिलेगा, और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से साफ है, और यह तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने सत्य पर अडिग रहा। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर चुनौती तुम्हारे अंदर की शक्ति को और भी मजबूत करेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे जीवन का सबसे सही रास्ता है, और तुम इस राह पर पूरी ईमानदारी से चल रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने अंदर शांति को महसूस करोगे, तभी तुम बाहरी दुनिया की सभी परेशानियों से मुक्त हो सकोगे। यह शांति